अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिल खराश खबर शेयर करना चाहूँगी कि एक मैंने अभी वीडियो देखी ये वॉइस ओवर करने से पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि एक 14 साल बच्ची रात को बिल्कुल सही सलामत अपने बिस्तर में सोई है और सोने के बावजूद जब सुबह उसकी माँ उसे जगाने के लिए गई हैं तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई हरकत नहीं की और जिसके बाद पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। हंसती मुस्कुराती बच्ची अपने बिस्तर में सोई है, 14 साल बच्ची, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो उसके माँ बाप ने जो है ना एक स्टोरी शेयर की है। उस बच्ची का नाम है जॉर्जिया अल्मेरा। इंग्लैंड डार्बी की वो रहने वाली बच्ची थी। तो उसके माँ बाप ने ये स्टोरी शेयर की है और वो सबसे कह रहे हैं ताकि हम भी अपने बच्चों की हिफाजत करें कि उसकी डेथ किस लिए हुई, किस वजह से हुई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ वो बता रहे हैं पहले हो चुका है, लेकिन किसी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया, इस पर वर्क नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हमारी बच्ची के साथ हुआ ऐसा और किसी बच्चे, बच्ची या किसी इंसान के साथ ना हो। तो इसलिए आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी से ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें। तो मैं अपनी वीडियो के तवज्जुद से ये मैसेज सबको कन्वे करना चाहूँगी। तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइएगा, आगे ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो इस मैसेज के हकदार हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि उस बच्ची को अपनी माँ की स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। यानी कि एक ड्यूरेंट होता है, एक परफ्यूम जैसा होता है कि भाई वो उसकी माँ लगाती थी। तो वो बच्ची अपनी माँ की स्मेल इतनी ज़्यादा पसंद करती थी कि वो रात को सोते वक्त वो परफ्यूम जो था, स्प्रे जो था, वो लाजमी अपने पीलू पे, अपने ब्लैंकेट में, यानी अपने तकिए पे, अपने कंबल पे लाजमी करके सोती थी। तो उसने उस दिन कुछ ज़्यादा ही स्प्रे कर लिया था उस रात को और उसके बाद जो है ना उसने उसे सूंघा। तो उसके बाद उसकी जो वो मौत हुई है वो हरकत कल्ब यानी दिल की जो है ना धड़कन बंद होने की वजह से हुई है। दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि जब उसने वो स्प्रे किया तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है जो उसके सांस के ज़रिए फेफड़ों तक चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है अपने बच्चों का। अपने बच्चों को ये स्टोरी ज़रूर सुनाइएगा और आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ये देख सकते हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, ठीक है। तो चलिए, ये था मैसेज जो कि मुझे आज देना था, तो मैंने अपनी वीडियो के तवज्जुद से दिया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ दाल के पराठे, जिसके लिए मैंने चने की दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब मैंने यहाँ 1 गिलास पानी लिया है, उसको डाल दिया और भीगे हुए दाल उसमें शामिल कर दिए। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, आप साबुत अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, और 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज मैंने काट के मोटा मोटा सा डाल दिया है। और यहाँ मैंने ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और नमक शामिल कर दिए। हमने सिर्फ इतने ही मसाले शामिल करने हैं और पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था। तो दाल अपना पानी जो है ना पी चुके हैं, तो आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। और इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको बॉयल आने तक पकाना है, ठीक है। बॉयल आने तक पकाना है इसको, और उसके बाद जो इस पे झाग-झाग सा बन जाएगा वो आपने हटाकर फेंक देना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं आपको अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। और मेरे चैनल का नाम है सफ़िया स्किल्स, तो इसमें स्किल्स ही बताई जाएंगी, और जो कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ख़बर होगी या कोई ऐसा मैसेज होगा जिससे तमाम लोगों का भला हो, तो मैं अपनी वीडियो के तवज्जुद से इंशाल्लाह वो शेयर करती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं दाल में आ चुका है उबाल, और इसके बाद हम इस स्टेज पे दाल को मीडियम टू लो हीट पर पकने के लिए रख देंगे, ढकना ढक के, ताकि दाल हमारे अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ, गल जाएँ। हमें दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है, बिल्कुल जिस तरीके का गलाना है मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे बताती हूँ।
तो यहाँ पर जब तक दाल उबल रहे हैं हम कर लेते हैं हरे धनिए को साफ़। ये मैंने हरे धनिए का एक बंच ले लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से धो लेंगे 2 से 3 दफ़ा पानी से, और उसकी ताकि तमाम तर गर्द मिट्टी निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी निकल चुकी है, धनिया हमारा हो चुका है साफ़, धुल चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे दाल भी हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो हम इसको देख लेंगे कि हमारे दाल गले या नहीं गले। तो हमें कितने दाल गलाने हैं वो मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि दाल गल गई है, उसे चेक करने का तरीका क्या है। हमें पराठों में या दाल के कबाब जो होते हैं बर्गर के लिए बनाते हैं, तो ये है कि दाल को जब हम हाथ से उंगली से इस तरीके से प्रेस करें तो दाल हमारी टूटनी चाहिए, बीच में से ना वो एक गोली से नहीं बन जाए, इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए दाल। तो ये दाल हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट, और आप देख सकते हैं पानी जितना हमने डाला था उतना ही यूज़ हुआ है, हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हो सके कि आपकी दाल ना गले तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसको दम पर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, दाल हमारे गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक प्याज ले लेते हैं, हमने इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, पर मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइस किया। और दाल को चाहें तो आप सिलबट्टे की मदद से या आप चॉपर की मदद से पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलबट्टे की मदद से पीस लिए दाल, और इस स्टेज पे यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भुना हुआ गरम मसाला कुटा हुआ। ठीक है, गरम मसाले की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे नमक और मसाला वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था। और अब ये देखें दाल हमारी पिसकर हो चुकी है तैयार। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमने पहले से जो आटा गूंद के रखा है उसमें इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोटियाँ छोटी छोटी सी बेल ली थी, और उसमें अच्छी तरीके से हमने दाल का ना स्टफिंग लगानी है। दाल हमारी पूरे किनारों किनारों तक होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पराठे किनारों से खाली होते हैं तो खाने वालों को इतने पसंद नहीं आते। तो ठीक है, दाल को आपने इसी तरीके से पूरे किनारों किनारों तक भर के अच्छी तरीके से इसको बेल लेना है, और बेलने के बाद एक बड़ा सा पराठा बना के अपने तवे पर डाल देना है। ठीक है, आप चाहें तो पराठे को मक्खन से घी से भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसको सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ के सरसों का तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सरसों का तेल ना जमता नहीं है, और इसमें ना केमिकल वगैरह के चांसेस भी कम होते हैं, इसलिए पहले मैं रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करती थी, अब मैंने सरसों का तेल यूज़ करना शुरू कर दिया है। पहले मैं चीनी यूज़ करती थी, पर अब मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ, ताकि इंसान जितना हो अपने ख़्याल रख सके। जितना रख सकता है उतना तो रखना ही चाहिए इंसान को। तो आप देख सकते हैं मैंने तवा पहले से गरम कर लिया था और उस पे ये पराठा डाल दिया, और इसको हम अच्छी तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए। और जो लोग पहले से चैनल पर मौजूद हैं, जो लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को फुल वॉच जो करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमने पराठा एक साइड से सेकना शुरू कर दिया है। जब एक साइड से पराठा सिक जाएगा तो इसी तरीके से हम पराठे की दूसरी साइड भी सेक लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड ही हो रहा है तकरीबन। तो मैं कहना चाहूँगी अपने बच्चों को, यही आपकी बहुत बड़ी दौलत है, इनका लाजमी ख्याल रखें और उनको अच्छी बुरी बात बताते रहा करें, और बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें, ताकि वो अपनी हर बात आप लोगों से आके शेयर करें, ना कि वो अपनी बात, अपने दिल की बात दूसरों से शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे दूसरों से बात करते हैं ना तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड पर है, तो वीडियो के एंड पर कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और वीडियो को आगे शेयर कर दिएगा लोगों के साथ। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और मेरे साथ फिर वही हुआ, मैं पराठे बनाती गई, सब लोग खाते गए, इसलिए फ़ाइनल लुक शूट नहीं हुआ। ये है हमारे पराठे का फ़ाइनल लुक।